हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सवानंद से होंगे ऐसे में आशा करता हूँ। आज के हमारी क्लास नंबर 5 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। एक प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास है, इस पर हम विचार करते हैं। यहाँ पर हमें ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न थोड़े एग्जाम को लेकर बढ़ाए गए हैं। यहाँ का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा लेवल ऊपर है। यहाँ पर देखते हैं 32वां प्रश्न क्या कह रहा है। ब्रांड ए के एक टेलीविज़न पर 25% की छूट है तो ब्रांड बी के टेलीविज़न पर 40% की छूट है। छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 अधिक है। ए का मूल्य रुपये में क्या है यदि बी का मूल्य 35,000 है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें पता चल रहा है किसके बारे में, कॉस्ट प्राइस, उसके साथ साथ सेलिंग प्राइस और इसके साथ साथ मार्क प्राइस। यहाँ पर 3 कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी। क्या भाई? 3 कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन पर ही हमें केवल और केवल चर्चा करनी है। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है 25%। तो यहाँ पर 25% का मतलब होता है 1/4। ये हम सभी को पता है। फिर इसके बाद में करते हैं 40%। तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। कितना होता है अभी? 2/5। कितना होता है अभी? 2/5। 20% का मतलब होता है 1/5 और 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है भाई, ओके। ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गई। तो अब यहाँ पर आगे हम चर्चा करते हैं कि बोला क्या जा रहा है। ब्रांड ए के टेलीविज़न पर 25% की छूट है। तो मैंने मान लिया कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, 2 टेलीविज़न हो गए। तो ए जो टेलीविज़न है उस पर कितने की हुई? 25% की छूट है। मतलब अगर मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है भाई? 4 रुपये। 4 पर 1 की छूट कर दी तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगी 3 रुपये। ऐसा ही है। अगर अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितनी है भाई? 4 रुपये। 1 की छूट हो जाएगी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 3 रुपये। ये हमें पता चल गया। तो एक ही कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर ली हमने। ठीक है भाई, एक ही कंडीशन यहाँ पर हमने फॉलो कर ली है। ओके ओके। फिर बात करते हैं बी की। बी क्या बोल रहा है? बी के टेलीविज़न पर 40% की छूट है। कितने की हुई? 40% की छूट है। 40% का मतलब है 2/5। कहने का तात्पर्य, अगर मार्क प्राइस कितना है भाई? 5। मार्क प्राइस कितना है? 5। तो छूट अगर 2 की कर दी जाए तो सेलिंग प्राइस कितना बचेगा भाई? 3। कितना बचेगा भाई? 3। तो यहाँ पर बी की कंडीशन भी हमें पता चल गई है। बी की कंडीशन भी हमें पता चल गई है। मतलब दोनों कंडीशन हमें पता चल गई। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर बोला ये गया है छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 अधिक है। इसको थोड़ा विराम देना है। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इस पर हम थोड़ा विराम देते हैं। ए का अंकित मूल्य क्या है, इस पर भी विराम दे दिया। अब आते हैं सीधे ही। यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 है तो बी का अंकित मूल्य हमें कितना पता चल रहा है? बी का अंकित मूल्य हमें 5 पता चल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कितना है भाई? 35,000 है। कितना है भाई? 35,000 है। तो बस कुछ नहीं करनी थी आपको, एक की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। एक की वैल्यू यहाँ पर निकाल आती कितनी? 7,000, क्योंकि 5 7 35 होती है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,000। जब बी का अंकित मूल्य 35,000 है तो बी का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इस 7,000 का 3 से यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 7,000 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 किया कितना हो जाएगा? 21,000। तो 21,000 क्या हो गया? बी का सेलिंग प्राइस होगी। क्या होगी भाई? बी की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 21,000। कितनी होगी भाई? 21,000 हमारी बी की सेलिंग प्राइस होगी। ये हमें पता चल गया है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज बता रहा था इस वाली लाइन से। क्या बोल रहा था कि बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 अधिक है। मतलब जो राशि यहाँ पर है इस ए से 2250 अधिक है। अगर हम इसमें से 2250 घटा दें, अगर हम 21,000 में से 2250 अगर हम क्या कर दें? माइनस कर दें। अगर हम 2250 माइनस कर दें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ अगर हम 2250 माइनस कर दें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें धनराशि 18,750। तो यहाँ पर ए का सेलिंग प्राइस, ए की सेलिंग प्राइस,
क्या हो रहा है, हाँ, ए की सेलिंग प्राइस, क्योंकि ए की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 18,750। ए की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 18,750। ए कैसे आ गया 18,750 कैसे आ गया, ए ऐसे आ गया क्योंकि जो बी का विक्रय मूल्य है, बी का विक्रय मूल्य है ए के विक्रय मूल्य से कितना अधिक है भाई 2250। कैसा है भाई, अधिक है। कौन है अधिक, ये वाला, कौन सा भाई, बी का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए का विक्रय मूल्य, हम निकाल सकते हैं ए का विक्रय मूल्य 18,750 हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया है ए का विक्रय मूल्य नहीं पूछा, हमसे पूछा गया है ए का अंकित मूल्य। तो बस कुछ नहीं करना था आपका, अंकित मूल्य कितना है 4, तो 3 की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकली है, 3 की वैल्यू निकली है 18,750। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें निकालनी है 4 की वैल्यू, किसकी भाई 4 की वैल्यू। तो बस कुछ नहीं करना था, 18,750 में आपको 3 से क्या कर देना है डिवाइड और 4 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 6 3 5 15 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 10 परसेंट हासिल आएगी, 1 6 4 24, 24 1 25। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आएगी, यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आएगी 25,000। कहने का तात्पर्य जो ए का मार्क प्राइस है, ए का मार्क प्राइस है वो क्या है 25,000। किसका भी, ए का, किसका भी, ए का मार्क प्राइस, ए का मार्क प्राइस कितना है भाई 25,000। 25,000 ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना है। क्या भी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना है। 25,000 हमारा आंसर है, 25,000 सही होता है। ठीक है ना, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। ओके ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। 33वां प्रश्न 33। ओके, एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है। ठीक है भाई, ओके, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली पंक्ति क्या कह रही है, एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है। मतलब एक बैरल उसने 3600 रुपये में खरीदा है। लेकिन उसमें एक चीज और दिख रही है, आगे वाली पंक्ति जब वो खरीद रहा है उस समय 10% क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अब जब खराब होगा तो वह महंगा पड़ जाएगा उसको। महंगा का मतलब जो उसने 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से खरीदा था तो ऑन रेट उसको वहां पे मिल गया, लेकिन उसने खरीदने के बाद जो लाने पर जो व्यर्थ हुआ है, खराब हो गया है, जो रिफाइनरी खराब हो गई है, जो रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी खराब हो गई है, वो उसको खराब होने पर उसका तो उसको मूल्य नहीं मिलना, तो वो सारा का सारा जो नुकसान हुआ है वो उसी में ही ऐड हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। कहने का तात्पर्य मैं किसी वस्तु को अगर मैं किसी वस्तु को क्या बोल रहा है 10% व्यर्थ हो जाता है। मतलब अगर मेरे पास 10 चीजें हैं, 10 में से एक खराब हो गई, 10 में से अगर एक खराब होगी तो मेरे पास कितनी चीजें बची भाई, 9 बची। कितनी चीजें बची भाई, 9 चीजें बची। बस इसका क्या करना था, इस 9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी किसके भाई 3600 के इक्वल। 9 की वैल्यू 3600 के इक्वल, 10 की वैल्यू हमें निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 00 इंटू 10। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर प्रति बैरल का रेट आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा भाई, प्रति बैरल का रेट आ जाएगा 4000। इस तरीके से हमें अब रिसेंटली जो अभी वर्तमान में बैरल का मूल्य बचा है नुकसान होने के बाद, वो क्या है भाई 4000 प्रति बैरल के हिसाब से यहाँ पर हुआ। पहले कितने का खरीदा था उसने 3600 प्रति बैरल के हिसाब से उसने क्या खरीदा था, ऑयल खरीदा था। लेकिन 10% व्यर्थ होने के बाद अब रेट क्या होगा, क्योंकि जो खराब हो गया है उसका मूल्य तो उसको नहीं मिलने वाला। जब नहीं मिलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब जो खराब हुआ है उसको उस रेट के इक्वल करना पड़ेगा कि अब किस रेट में हमें पड़ रहा है। यहाँ पर अब पड़ा उसको कितना 4000 प्रति बैरल के हिसाब से। ठीक है भाई, ओके। अब वो ये रहा है कि 4000 पर उसे 10% और 5% लाभ
प्राप्त करना है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 4000 का 5% आप निकाल लो, बात खत्म। यहाँ पर 2 से 2 जीरो खत्म किए और यहाँ पर हो गए 200। ठीक है भाई, कितना भाई 200। कहने का तात्पर्य कि अब वो है कितने में भाई, वह उसे कितने में, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 4200। कितना हो जाएगा भाई 4200, ठीक है ना भाई। हाँ, सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा भाई 4200 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल है। अब सेलिंग प्राइस तो 4200 है, लेकिन इस पर कर भी लिया जा रहा है। कर कितना लिया जा रहा है 8%। बस इसका 8% भी निकाल दो आप, 8% भी निकाल दो। तो आपने इसका 8% निकाला तो 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लाएंगे, 1 8 3 24 और 1 25, कितना भाई 256। इसमें 256 क्या हो गया, इसका टैक्स हो गया। तो बस इसमें ऐड कर देंगे आप टैक्स को। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी, न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी 44,500, 44,500। गलती हो गई क्या, हाँ 8 दूनी 16, हाँ चला 1 8 3 24 1 25, 44,000 4456 हमारी न्यू सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई 4456 हमारी न्यू सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसे इस तरीके से ही सॉल्व करना था, क्योंकि 44 ही आएगा। कितना आएगा भाई 44 ही आना चाहिए। चवालीस ही आना चाहिए। एक ऑयल रिफाइनरी, सेलिंग प्राइस आ रही है 4536, 4200, 336, 4208 और दूसरा 6। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक की है कि 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई करने में दिक्कत कर दी थोड़ी आपने। 8 दूनी 16 की 6, हाँसा लागी 1, 8 दूनी 16 हाँसा लागी 1, 8 चौको 32 1 33, कितना आ जाएगा 33। इस तरीके से करना था, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं इस त्रुटि के लिए। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो 4536 हमारी न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इस टैक्स को ऐड करने के बाद तब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या अभी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होने वाला है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। एक बार दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसमें कुछ नहीं था, थोड़ी सी यहाँ पर त्रुटि हमने कर दी थी, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि रिफाइनरी का रेट क्या है 3600 रुपये प्रति बैरल। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में बोला यह जा रहा है कि 10% व्यर्थ हो जाता है, जो ऑयल है 10% व्यर्थ हो जाता है। तो मैंने क्या कर दिया, उस 10% को व्यर्थ किया। व्यर्थ के बाद में जो हमें रेट पड़ रहा है वो क्या हो गया था, यहाँ पर 4000 प्रति बैरल। यहाँ पर 3600 प्रति बैरल के रेट से हमने खरीदा था, लेकिन कुछ व्यर्थ होने के बाद, यानी जो कुछ खराब होने के बाद हमें 4000 प्रति बैरल के हिसाब से वह रेट पड़ा है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में बोला जा रहा है क्या कि उसे 5% लाभ भी प्राप्त करना है। तो वो 5% लाभ प्राप्त करेगा तो 5% कितना होता है, 4000 का 5% होता है 200। कितना होता है भाई 200। तो अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 4200। लेकिन बोला ये जा रहा है कि जो सेलिंग प्राइस आप रख रही हो उस पर 8% का टैक्स भी लग रहा है। तो 8% का टैक्स कितना होता है 336। उस 4200 में 336 भी ऐड करने पड़ेंगे, तो वो ऐड करके हुई हमारी 4536 और न्यू सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी 4536। इस तरीके से सॉल्व करना था, बस सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन 34वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% नुकसान होता है। ठीक है भाई, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत। देखो सिंपल से प्रश्न है, कुछ नहीं करना आपको। 1 सेकेंड के लिए मैंने क्या मान लिया 100। ठीक है भाई, ओके 100 मैंने यहाँ पर मान लिया है।
अब यहाँ पर बात की जाएगी 10% नुकसान, 10% लॉस हुआ है आपका, 10% आपका लॉस हुआ है, तो 100 का 100 का 10% कितना होता है 100 का 10% कितना होता है 10। तो यहाँ पर 100 में अगर 10 की आपको हानि हुई है, 10 की हानि हुई है, तो आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा 90। ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 100 का 25% कितना होता है 25, और लाभ की बात की जाती है तो मतलब प्लस करना है। यहाँ पर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, यदि कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो 90 की वैल्यू है वो कितनी है 14.4, बस 125 की निकालनी है। तो यहाँ पर 125 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पर 14.4 इंटू 125 अपॉन 90, बस इसे सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं करना था, बस इसे सॉल्व करना था और कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो बस हमारा आंसर आ गया है। ये अपना यहाँ पर है कि इसको हमें सॉल्व करना था। ठीक है भाई, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे ही सीधे। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, किससे कट करेंगे भाई, पहले हम करेंगे 2 से कट। मैंने 2 से कट किया, 2 पंचे 10, 2 से यहाँ पे कट किया, 2 से 14 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है भाई, ओके ओके। फिर मैंने यहाँ पर 5 से कट किया, नहीं 2 से कट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 36। ओके ओके। फिर यहाँ पर मैंने किया 5 से कट 45 और यहाँ पे 5 से कट किया, 5 से कट किया तो 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है भाई, 9 एकम 9, 9 चौको 36। ठीक है भाई, ओके। 5 एकम 5, 5 25। तो यहाँ पर 125 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 को 20। कहने का तात्पर्य है कि उसे कीमत क्या होगी जब उसे 25% का लाभ हो, तो कीमत कितने की होगी भाई, कीमत होगी 20 रुपए की। कितने की होगी भाई, 20 रुपए की कीमत होगी। कितने की होगी भाई, 20 रुपए की कीमत होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 20 रुपए की यहाँ पर कीमत होने वाली है। अगला प्रश्न 35 क्या कह रहा है, यदि कोई स्टॉल जहाँ पर सामान मिलता है, सामग्री मिलती है, कोई स्टॉल 200 रुपये में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। ओके, अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बस कुछ नहीं करना था, 1 सेकंड के लिए मैंने क्या मान लिया 100, 1 सेकंड के लिए मैंने क्या मान लिया 100 मान लिया। अगर 200 में बेच रहा था तो उसे 20% का लॉस हो रहा था, तो यहाँ नहीं 100 का 20% 20 होता है, तो यहाँ पर हमारा मूल्य हो जाएगा 80। लेकिन बोल रहा है कि 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, मतलब 100 का 10% 10, तो यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा मूल्य जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 110। ठीक है भाई, ओके। तो बस कुछ नहीं था कि वह 80 का वैल्यू यहाँ पर 200 और 110 की वैल्यू हमें निकाल ली थी। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, और यहाँ पर 5 25, आंसर लगी 2, 5 25 2 27। तो यहाँ पर 225 आया है, 225 आया है हमारा आंसर। 225 कैसे आया है कि 20% नुकसान पर बेच रहा था, तब वस्तु की कीमत थी 200। अगर 10% और अर्थात लाभ अर्जित करना चाहता है, उसे वस्तु को बेचना पड़ेगा 275 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 275 रुपये। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना था। बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इन पर हमने आज अच्छे से ध्यान दिया है। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मैं जुड़ूंगा, नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा आपके लिए, तो आप इन प्रश्नों पर यहाँ पर अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।